असली खगोल शास्त्री तो परिवार होता है। एक माँ जो बचपन से चांद दिखाती थी, दूसरे पिता जो एक ही थप्पड़ में सारा ब्रह्मांड दिखा देते थे, और तीसरी पत्नी जो दिन में तारे दिखा देती थी। ये नासा वासा सब भ्रम है। कुछ कॉलेज की लड़कियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ स्ट्राइक रख दी। लड़के भी उनका साथ देने लगे। लड़कियां बोली हमारी मांगे पीछे से, लड़के बोले सिंदूर से भरो। फिर लड़की बोली जो हमसे टकराएगा, लड़के बोले पति देव कहलाएगा। शादी के बाद सोनम सहेली से मिली। सहेली क्या बात है, शादी के बाद परेशान सी रहने लगी हो। सोनम क्या करूं यार, काम करूं तो मेरी सांस फूल जाती है और काम ना करूं तो कमबख्त सांस फूल जाती है। प्रिय ईवीएम मशीन सदा सुहागन रहो। गनीमत है तुम्हारे साथ केवल छेड़छाड़ की अफवाहें की जाती हैं। मुझे तो सरेआम लूट लिया जाता था। तुम्हारी बड़ी बहन मतदान पेटी। बबलू ऐसा लगता है कि वो लड़की ऊंचा सुनती है। मैं कुछ कहता हूँ और वो कुछ और बोलती है। डब्लू वो कैसे? बबलू मैंने कहा आई लव यू तो वह बोली मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे हैं। पति तुम बहुत हसीन हो। पत्नी छोड़ो ना। पति तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। पत्नी छोड़ो ना। पति तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। पत्नी अजी छोड़ो ना। पति तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है। पत्नी हे भगवान अब छोड़ो भी। पति इतनी लंबी लंबी तो छोड़े जा रहा हूँ, अब कितनी छोड़ूं। पत्नी अपने पति के साथ मैके जाते हुए बात करती है। पत्नी देखो जी, अपना पूरा मूड ठीक रखना और वहाँ मेरे से कोई झगड़ा ना करना। पति क्यों? पत्नी अरे वो मेरे पापा का घर है। पति और मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है? पति आज ये रोटियां जली हुई कैसे? पत्नी क्योंकि मैं आजकल खूबसूरत होती जा रही हूँ। पति तुम्हारे खूबसूरत होने से रोटी जलने का क्या लेना देना है? पति पत्नी रोटियां भी मेरी खूबसूरती को देखकर जलने लगी हैं। पत्नी शादी से पहले तो तुम कहते थे कि मैं शादी के बाद तुमसे बहुत प्यार करूँगा, अब क्या हुआ? पति सच बताऊँ जानू? पत्नी खुश होते हुए हाँ बताओ। पति मुझे नहीं लग रहा था ना कि हमारी शादी हो जाएगी। पति सुनो जी, अगर आपके बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। पति हे भगवान मैं पागल हूँ, इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। पति के बोलते ही सुलझ गया घंटों का झगड़ा। समय एक सा नहीं रहता यार, सबका बदलता है। जो कपड़े अंग्रेजों के गवर्नर पहनकर लोगों को डराते थे आज हमारे बैंड वाले पहनते हैं। सोनू चुपके से अपनी साली को किस कर रहा था। सोनू तुम अपनी बहन से भी सुंदर हो। साली झूठ मत बोलो जीजू। सोनू नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। साली अच्छा, मेरे वो भी बोल रहे थे कि तुम्हारी दीदी ज़्यादा सुंदर है। जीजा साली से पूछता है कि साली और घरवाली में क्या अंतर है। साली और घरवाली में बस इतना अंतर है, एक जूते छुपाती है और एक जूते मारती है। पप्पू उदास बैठा हुआ भुनभुना रहा था। कहते हैं ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है। कहीं मेरी वाली ने आत्महत्या तो नहीं कर ली? पगली मिल नहीं रही है। कुंडली मिलानी है तो ननंद और सास बहू की मिलाओ। लड़के का क्या, बेचारा भगवान की मर्जी समझकर गुजारा कर ही लेता है।
मायके से पत्नी फ़ोन पर, वाइफ आपके बिना जी नहीं लगता। हस्बैंड, अरे पगली जी नहीं लगता तो स्टार प्लस और सोनी लगाकर देख लिया करो, अच्छे चैनल हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी। एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। फिर क्या, एक दिन लड़की ने मुंह धोकर दिखा दिया। अब दोनों आराम से अपने अपने रास्ते जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए शालिनी फ़नी जोक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मज़ेदार चुटकुले सुनने को मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।